नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 30 मई को होगा नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में भारतीय नौसेना के शौर्य पराक्रम को समर्पित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण 30 मई को किया जाएगा। सीजीसीटी में तैयार की गई इस विशेष वाटिका को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को समर्पित करेंगे। ये परियोजना केवल एक पार्क या पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के वीर जवानों उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का प्रयास मानी जा रही है। उद्घाटन से पहले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को आयोजन स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देवरिया में बनेगा सीएम कंपोजिट विद्यालय। 30 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गोरी बाजार विकास खंड के करमाहा में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आसपास के गांव के बच्चों को काफी सहूलियत होगी और नजदीक में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। विद्यालय के भवन एवं अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य करीब 6 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गायों के लिए भूसा जुटाएंगे सरकारी टीचर। आदेश की किरकिरी होने पर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बेसिक शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को बेसहारा गोवंश के लिए भूसा जुटाने की जिम्मेदारी दे जाने के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी फैल गई। मामला बढ़ने और सोशल मीडिया पर आदेश वायरल होने के बाद विभाग को अपने निर्देशों में बदलाव करना पड़ा। अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि भूसा दान पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और किसी भी शिक्षक या विद्यालय पर दबाव नहीं डाला जाएगा। यूपी के इस इलाके के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र के लोगों को अगले महीने से बड़ी राहत मिलने जा रही है। इलाके में रहने वाली करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं को जल्द बिजली कटौती व लो वोल्टेज से निजात मिलेगी। पिछले लंबे समय से बिजली संकट की मार झेल रहे निवासियों को अगले महीने समस्या से राहत मिल जाएगी। लेसर द्वारा निर्माणाधीन न्यू FCI उपकेंद्र अगले माह तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बरेली में रामगंगा नदी के किनारे अवैध कब्जे पर लगेगी रोक। रामगंगा नदी के किनारे बरेली में अवैध कब्जों उनके पक्के निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सीमांकन कराया जा रहा है। इसके तहत रामगंगा के दोनों किनारों पर पिलर लगाए जाएंगे। जिले के 166 गांव फ्लड प्लेन जोन की सीमा में शामिल किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि नदी की जमीन पर लगातार बढ़ते कब्जों की वजह से हर साल बाढ़ का खतरा और तबाही बढ़ गई है। योगी सरकार के स्पोर्ट्स कॉलेजों में एडमिशन की होड़। 518 सीटों पर उमड़ा युवाओं का सैलाब। उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को नई पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का असर अब साफ दिखाई देने लगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश को लेकर युवाओं को रुझान तेजी से बढ़ा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। कर्नाटक के बेंगलुरु से ओडिशा के भुवनेश्वर जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल आकाशा एयर की फ्लाइट बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही थी। इस बीच भुवनेश्वर में आंधी बारिश शुरू हो गई। भुवनेश्वर में फ्लाइट की लैंडिंग न हो पाने की बात कही गई। वहीं विमान में ईंधन के खत्म हो रहा था। इस बीच विमान के पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा। लखनऊ एयरपोर्ट ATC ने इमरजेंसी सिग्नल मिलते ही विमान को उतारने की तैयारी शुरू कर दी। जून के पहले हफ्ते में खुल जाएगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश तेजी से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी जून के पहले हफ्ते में होने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न सिर्फ लखनऊ कानपुर के बीच यात्रा आसान और तेज होगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों, निवेश, उद्योग और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। लगातार बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए उत्तर प्रदेश अब हाई कनेक्टिविटी, हाई स्पीड औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने की 5 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल को गरमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारी को तेज किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। 5 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की ओर से इन नामों का ऐलान किया गया है। यूपी भाजपा की ओर से घोषित जिला अध्यक्षों की सूची के अनुसार दिलीप जयदेव पटेल को अम्बेडकर नगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। गोरखपुर में नमाज अदा कर गले मिलकर बकरीद की दी मुबारकबाद। ईद उल अजहा का पर्व जिले भर में उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह मस्जिद और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की इबादत की और मुल्क में अमन, चैन, तरक्की तथा खुशहाली की दुआ मांगी। शहर के प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में तय समय पर ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी।